Hello दोस्तों, welcome back to part 3 of our video series on how to reach and navigate the Ion Digital Zone पाटलिपुत्रा। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर चेक करें, क्योंकि उनमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे आप एग्जाम सेंटर तक एफिशिएंटली पहुंच सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम सेंटर के अंदर का सेटअप कैसा है, कीबोर्ड माउस की क्वालिटी कैसी है, कौन से कंपनी का है और स्टाफ का बिहेवियर कैसा था, साथ ही बैग्स और मोबाइल रखने की फैसिलिटीज और वहाँ के ओवरऑल इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। ये सब इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम डे के स्ट्रेस को कम करने में काफ़ी मदद करेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पार्ट 3 का वीडियो। So guys, क्या मैं बताऊं, क्या क्या बताना था? मैं बता रहा हूँ। So guys, ये आपका सेंटर है, ठीक है। इधर से आप निकल करके आपको जाने वाली जो गाड़ी है, ठीक है, इधर जा करके आपको मिलेगी। ऑटो मिलेगा, बस मिल जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं बस है ना, बस जाती है गांधी मैदान वगैरह। आपको पटना जंक्शन जाना है तो वहां पर जा करके उस तरफ हो जाइएगा, और उस तरफ होने के बाद आपको ऑटो मिल जाएगा। बस मिलता है पटना जंक्शन जाने के लिए, तो जैसा आपको अच्छा लगे, बस तो बस, ऑटो तो ऑटो, दोनों चीज मिल जाएगा, ठीक है। ये चीजें तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे हैं कॉर्नर पे, ठीक है। इधर सेंटर है, इधर ही कॉर्नर है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा गाड़ी, ऑटो। देखिए ऑटो जा रहा है ना, पटना जंक्शन में जाएगा ऑटो। इधर गांधी मैदान, कुर्जी मोड़, और इधर आपको पटना जंक्शन। अच्छा, आपको मालूम है इधर भी एक सेंटर है, इस रोड में आगे जाके ID गेट 5 है शायद, और ये तो अपना है ये। चलते हैं थोड़ा सा, बैठते हैं, है ना, और फिर आपको अच्छे समझाते हैं। क्रॉस फिट स्टूडियो। सो गाइस, मैं अभी आ गया हूँ P&M मॉल। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैग और मोबाइल के बारे में। बैग और मोबाइल की बात करें तो अगर सेंटर के अंदर की बात करते हैं तो अलमारी नहीं होता है, लीरा जो लोहा वाला बना हुआ रहता है, उस पर रखने का जगह है मेल के लिए और फीमेल के लिए। मतलब एक तरफ काफ़ी, मतलब कि जैसे मैं अंदर गया ना तो काफ़ी लंबा जगह है। उस जगह पे मेल के लिए, मतलब लड़कों के लिए अलमीरा लगा हुआ है एक तरफ, मतलब राइट साइड में। वहाँ पर जा कर के अपना बच्चा लोग अपना बैग रख सकता है, ठीक है। बैग के अंदर ही मोबाइल रख कर अपना बैग छोड़ दो। मुझे लगता है बाहर से ज़्यादा अंदर ही सेफ रहता है, ठीक है। अंदर है तो मतलब अंदर है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपका ये जो बैग है किसी इस तरह से नहीं रखा हुआ कि हाँ आपका आधार कार्ड का स्टिकर वगैरह साट करके वैसे नहीं रखा जाता है। वो आपको रेंडमली अपना बैग कहीं भी रख दीजिए अलमीरा पे, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए, आप अपना बैग लेके जाइए अपना। तो मुझे लगता है कि अंदर जो एग्जाम देने वाला है उसमें चोरी क्या ही कोई करेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अंदर ज़्यादा बेटर रहता है। और ऐसा भी आप ज़्यादा महंगा सामान लेकर के आपको आना भी नहीं चाहिए। मतलब कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए बाय द वे आपके बैग में कुछ महंगा फ़ोन है या महंगा चीज़ है कुछ, ठीक है, तो आप गार्जियन के साथ आइए, या किसी एक कोई फैमिली मेम्बर या किसी दोस्त के साथ आप आ सकते हैं। वो आपका वेट करेंगे बाहर में, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं आप। और बाहर की बात करें, और हाँ, अंदर में एक तरफ लेडीज़ का है, मतलब कि लड़की लोग के लिए, लड़की लोग का बैग उस तरफ, लड़का लोग का बैग इस तरफ। तो लड़की अपना रैंडमली रखे, लड़का लोग अपना रैंडमली रखे, ठीक है। तो बैग रैंडमली रखा जाता है बिना आधार कार्ड के लास्ट डिजिट को कुछ साटे वगैरह, है ना। तो कहने का मतलब कि जो आपका बैग है वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप अपना रिस्क पे रख रहे हैं, कहने का मतलब उनका ये हुआ, ठीक है। वो आपके बैग का रिस्क नहीं लेते, आपके सामान किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लेते। आप अपनी जिम्मेदारी पर रखिए, जो कुछ होगा आप समझिए, ठीक है। ये है तो वहाँ अंदर कुछ क्या होना है,
बैग है, बैग में मोबाइल रख दीजिए और बस वहाँ पे पुट कर दीजिए जहाँ भी आपका दिल करे, अलमीरा पे। ये सिस्टम है अंदर का। और बाहर की बात करें तो बाहर में जो प्राइवेट जो कुछ लोग होते हैं वो 30 रुपया लेकर के आपका बैग रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, ठीक है। मुझे ये ज़्यादा ही कुछ अजीब लगता है। आप रखवा सकते हैं, मैं मतलब कि मेरा कुछ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे अच्छा पता नहीं क्यों नहीं लगता है, तो मैं वहाँ रिकमेंड नहीं करता हूँ वहाँ कि आप बाहर में किसी के पास रखिए। इससे बेहतर है कि आप अंदर में रखिए, या फिर किसी के साथ अगर आप आ रहे हैं फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड के साथ, तो उनको लेकर के मतलब आना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके बैग में ज़्यादा कोई महंगा सामान है या आप चाहते हैं कि आप अपना बैग ना छोड़ें, है ना, आप निगरानी में रखें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं बैग और मोबाइल के लिए। कुछ और छूट रहा है तो आप पूछना कमेंट में, या फिर जा करके इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप पूछ सकते हो आराम से। बात करते हैं इसके बारे में कि मतलब कि इस सेंटर के अंदर क्या है, जो कीबोर्ड है वो आपका लॉजिटेक का है। कीबोर्ड बहुत ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। माउस की बात करें तो वो एसर का है और मॉनिटर भी एसर का है। ये दो चीज़ है और अच्छा है। और साफ़ सफाई की बात करें, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छा है। जो इन्विजिलेटर है उनका बिहेवियर, बातचीत करने का तरीका, सारा कुछ अच्छा है जहाँ तक मैंने नोटिस किया। जहाँ से जितना मेरा राब्ता हुआ उनसे, उसके हिसाब से सब अच्छा है। वॉशरूम की बात करें, वॉशरूम भी ठीक ठाक है। पानी का थोड़ा मसला है, पानी है जो मुझे लगता है कि वो नल वाला पानी डाल के, है ना, वो उसमें डब्बे में रख देते हैं। इनको चाहिए कि वो बाहर वाला जो पानी नहीं आता है प्यूरीफाई वाला, ठीक है, तो वो वाला वाटर फिल्टर वाला उनको पानी देना चाहिए। मैंने पानी पिया तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने पानी फेंक ही दिया। कैसे मैं बैग में लाया था अपना पानी, वो पानी मैं पिया हूँ। इतना सारे चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया है। और फिर आपको ले जाना है पटना जंक्शन दोबारा, ओके। मैं यहाँ से बस या ऑटो लूँगा, जो मुझे मिलेगा उस पर चढ़ करके हम लोग पटना जंक्शन पहुँच जाए, ठीक है। तो सही रहा ना, और कुछ बाकी है? मुझे लगता है मैं लगभग चीज़ बता चुका हूँ। और क्या है, ये गेट नंबर 1 था, मालूम है ना आपको? और तो मुझे आइडिया नहीं। तो चलते हैं, निकलते हैं, देखते हैं कुछ बस वगैरह मिलता है तो। ये बस है, जाम लगा होगा। पटना जंक्शन ऑटो जा रहा है, इधर भी ऑटो है, पटना जंक्शन जाएगा। इधर से जो आ रहा है ना ऑटो, सब पटना जंक्शन जाएगा। बस भी आती है इधर से, देखिए ऑटो आ रहा है ना, ढेर सारा ऑटो आ रहा है, सारा कोई पटना जंक्शन जाएगा। और मैं बता दूं 30 रुपया लिया था आने भरी, तो इस टाइम भी 30 रुपया ही देगा, और यही भाड़ा चल रहा है अभी। ऑटो चलते हैं पटना जंक्शन। तो दोस्तों देखिए, हम लोग जहाँ से ऑटो बैठे थे, मैं आपको दिखाया था, वहीं पे हम लोग आ चुके हैं। ऑटो वहीं पे उतारता है। ये है रास्ता, ठीक है। इधर से अंदर से भी जा सकते हैं, यहाँ से, ओके। दिखाएं आपको, दिखाते हैं। उस टाइम आते वक्त आए थे ना, है ना, यही रास्ता आगे निकल जाएगा पटना जंक्शन, महावीर मंदिर की तरफ। तो देखिए अमरूद वाला दिखाते ना आपसे,
प्राइस नो बार्गेनिंग। हम निकल गए बाहर। रोज रास्ते बदलते हैं ना, आप इधर से आए थे फिर रास्ता बदलते है ना। तो महावीर मंदिर के पास आ गए। अब यहाँ से आपको जहाँ जाना है जाइए, ठीक है। मेन रोड आ गए। ओके, सो गाइस फाइनली हम लोग पटना जंक्शन आ गए। अपना सेंटर देख करके अच्छे से। आपको और कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखिए। कमेंट ज़्यादा बेहतर है कि आप इंस्टाग्राम पर आकर के आप डायरेक्ट मुझसे बात कर लीजिए कॉल पे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं और मैं आपसे क्या बोलूँ। तो मैं ये कह रहा था कि इंस्टाग्राम पे आकर के आप फॉलो कर लो। और मैं ये बोल रहा हूँ कि काफ़ी दिन के बाद मैं पटना में आया हूँ, समझे। और अगर किसी और सेंटर के बारे में आपको जानना है तो सेंटर का एड्रेस आप कमेंट कर सकते हैं। मैं या तो इधर आऊँगा तो मैं जा करके ब्लॉग बना दूंगा, या फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा वीडियो बना करके, रूम पे ही वहीं घर पे ही, ठीक है। तो उस तरह से मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ। इधर आऊँगा तो इधर ब्लॉग बना दूंगा, ठीक है। दो तरीका है गाइड करने का, दोनों से कोई एक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो और क्या, इतना ही रखें, इतना ही रखते हैं इसमें, इस वीडियो, राइट। बाय, टेक केयर।